हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, बताया करो। और विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जिससे ना दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान पे विश्वास है तो लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। क्यों बोलते हैं कि प्यार में लोग कुछ भी कर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इतनी मीम्स, इतने शॉर्ट्स में दिखाते हैं कि एक लड़का पत्थर खोद रहा है फ़ोन पे बात करते करते तो वो पूरी ज़मीन खुद गई, या इतनी सारी चीज़ें क्यों दिखाते हैं, या क्या सिंबलाइज़ करता है। वो ये नहीं करता, वही सिंबलाइज़ करता है बेसिकली कि आप अगर किसी चीज़ पे विश्वास रखोगे ना, अगर आप विश्वास रखोगे कि येस वी कैन डू इट, और एक दिन आएगा जब हमें हमारी ड्रीम जॉब मिलेगी या जब हम उस पद पे बैठेंगे, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आपके साथ ऐसा होगा। तो विश्वास रखो, मेहनत करो, डेली प्रैक्टिस करो, क्विज़ेस दो, मॉक्स लगाओ, ताकि वो विश्वास पे आप अपने खुद के विश्वास पे खड़े हो सको, है ना। तो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन रिलेटेड है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से। ठीक है, MSO मल्टी सिस्टम ऑपरेटर। तो पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट बताना है। ठीक, ये चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। तो पहला सेंटेंस है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन जो है वो रीन्यू होंगी 12 साल के बाद। ठीक है, इट शैल बी रीन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, मतलब 12 साल तक के लिए रीन्यू की जाएगा क्या, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी जो हाल ही में क्या हुआ है, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स ऑफ 1994 में। ठीक है, किसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं? जो केबल टेलीविजन है ना नेटवर्क, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स बनाए हैं, किसके अंडर है ये? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, राइट। तो ये जो इंट्रोड्यूस भी किया है, ठीक है, MSO हो गया, या जो अमेंडमेंट्स भी आए हैं वो उसी के अंदर आते हैं। किसके? मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर है। ठीक है, उन्होंने ही बेसिकली यू कैन से इंट्रोड्यूस किया है। तो पहला तो मैंने बता दिया कि नहीं 12 साल के लिए नहीं होता, कितने के लिए होता है? 10 साल के लिए रीन्यू होता है, 10 ईयर्स के लिए रीन्यू होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई। सेकंड पढ़ते हैं। अ प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 5 लाख विल बी एप्लीकेबल। अगर आपको रीन्यू करवाना है रजिस्ट्रेशन को, तो ये 5 लाख नहीं है, ये 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, 1 लाख है, 1 लाख रुपए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? MSO दैट इज मल्टी सिस्टम ऑपरेटर शेल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एट ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ये बिल्कुल सही है। रीन्यू करवाना है, रजिस्टर करवाना है, या जो रजिस्ट्रेशन है वो रीन्यू करवानी है, तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे। ठीक है, तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट है और उसने करेक्ट पूछा था, तो ए आंसर हो जाएगा कि ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेम वही चीज़ मेंशन है कि 1 लाख तक की फ़ीस होती है, प्रोसेसिंग फ़ीस। ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है MSO का, उस पे आप ऑनलाइन आप पोर्टल पे जाके फिल कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए, राइट। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ही बेसिकली अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं, इसी के अंडर आती है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे इलेक्ट किया गया है PTI का चेयरमैन? PTI क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं वो KN शांत कुमार हैं। ठीक है, KN शांत कुमार हैं
और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, किसकी प्लेस ली है, किसकी जगह ली है, एक नाम लिखा हुआ है अवीक सरकार, ठीक है, तो इनकी जगह ली है। अवीक सरकार बेसिकली काफ़ी टाइम से यू कैन से 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए ये रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन, बट अब के.एन. सनत कुमार, के.एन. शंत कुमार, सॉरी शनत नहीं शंत ही है ये, ठीक है, तो के.एन. शंत कुमार अब चेयरमैन हैं। अगर मैं पीटीआई की बात करूं, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं, तो ये रजिस्टर्ड कब हुई थी, तो ये रजिस्टर हुई थी 1947 में, बट इसने जो काम करना शुरू किया था ना वो 1947 से नहीं किया था। इसने काम करना शुरू किया था या ये स्टार्ट हुई थी बेसिकली जो काम करने के लिए, अगर रजिस्टर की बात करो तो 47 में, बट अगर वर्किंग की बात करो तो 49 में, 1949 में इट स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, स्टार्टेड वर्किंग। और रजिस्टर की बात करो स्टार्टिंग वर्किंग, और अगर मैं बात करूँ कि रजिस्टर्ड कब हुई थी, तो रजिस्टर हुई थी ये कंपनी बेसिकली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुई थी 1947 में, ठीक है। दिल्ली, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली आप कह सकते हो हेडक्वार्टर है, ठीक। अब इन्होंने एक वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट किया है, ठीक है, ये तो हो गई के.एन. चेयरमैन की बात, ठीक है। अवीक सरकार आपने देख ही लिया, इनकी प्लेस लिया है, ऑप्शन में भी नाम है अवीक सरकार, ठीक है। अब मैं वीसी की बात करूं, दैट इज़ वाइस चेयरमैन की बात करूं, तो वाइस चेयरमैन भी पूछ सकता है, तो ये हैं प्रवीण सोमेश्वर, ठीक है, क्या नाम है, प्रवीण सोमेश्वर, ठीक है। तो प्रवीण सोमेश्वर जो बने हैं वो क्या बने हैं, वो वाइस चेयरमैन बने हैं पीटीआई के, ठीक है। प्रवीण सोमेश्वर वाइस चेयरमैन बने हैं पीटीआई के, राइट। आया समझ में? देखो मैंने कितनी चीज़ें बताई एक ही क्वेश्चन में। चेयरमैन का नाम पूछा था के.एन. संत कुमार, ठीक है। अवीक सरकार को रिप्लेस किया, बहुत बार पूछते हैं कि किसको सक्सीड किया इन्होंने, तो अवीक सरकार, सॉरी, ठीक है, कुमार नहीं है सरकार है, अवीक सरकार को रिप्लेस किया है। अब वाइस चेयरमैन पूछ ले कौन बने हैं, तो प्रवीण सोमेश्वर। कब रजिस्टर हुई, कब स्टार्ट किया वो करना, और कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। और जो सीईओ हैं वो हैं विजय जोशी, ठीक है। सीईओ कौन है, विजय जोशी। अगर सीईओ के बारे में बात करें तो विजय जोशी आप कह सकते हैं बेसिकली जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, अभी जो के.एन. कुमार जी हैं वो दूसरी बार बन रहे हैं। पहली बार कब बने थे, पहली बार बने थे 2013 से 2014 के बीच में, ठीक है। चल सकते हैं आगे, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, आज हम दोबारा मेडिसिन और यू कैन से फिजियोलॉजी से हम नोबेल प्राइज़ कवर कर रहे हैं, ठीक है। कई कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक। तो अभी जो बात हो रही है वो मेडिसिन की हो रही है, और वो किसको मिला है, वो मिला है कैटलीन कारिको और ड्रू वायरसमैन, ठीक है। एक है हंगरी के, एक है यूएसए के। अब पूछा है कि इन्हें अवार्ड तो इन्हें नोबेल प्राइज़ तो मिला है, ठीक है, बट वो किस फील्ड में, मतलब क्या चीज़ के लिए उन्होंने रिसर्च की थी, उनका रिसर्च वर्क क्या था, तो उनका रिसर्च वर्क था डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे ना, जो आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। तो जो न्यूक्लियस होते हैं उस पे बेसिकली वैक्सीन का असर इन्होंने चेक किया था, जज किया था, जिससे वैक्सीन बेसिकली बन पाई, ठीक है, न्यूक्लियस से, और यू कैन से न्यूक्लियोइड्स जो थे उस पे इन्होंने मेन फोकस रखा था, तो वैक्सीन बनने में मदद मिल पाई थी। तो इनके रिसर्च वर्क से ही ये पॉसिबल हो पाया। यूएस साइंटिस्ट हैं ड्रू वायरसमैन, ठीक है, और कैटलीन कारिको मैंने बताया था हंगरी की हैं, ठीक है, बोला था ना एक हंगरी के हैं, एक यूएसए के हैं, राइट। तो इनकी जो डेवलपमेंट थी आरएनए वैक्सीन पे थी कोविड-19 के दौरान।
ये अवार्ड 10 दिसंबर को दिया जाएगा, ठीक। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनके देहांत के दिन बेसिकली 10 दिसंबर को, ठीक है। अब दिया जाएगा 2023 में। 1901 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया, ठीक है। नोबेल प्राइज़ पहली बार कब दिया गया? फर्स्ट टाइम दिया गया अवार्ड 1901 में। तो वह तभी शुरू हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे आप जानते हैं। फिज़िक्स हमने कवर किया था, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इन सब में अवार्ड दिया जाता है, राइट। कल भी बताया था कि ये 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाएंगे इस बार से, पहले 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते थे, राइट। इस साल से 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर बढ़ा दिए गए हैं, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने साइन किया है एक बैंक इंश्योरेंस, किसके साथ? किस स्टेट बैंक के साथ, ताकि वो ऑफ़र कर सके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। तो ये जो इन्होंने किया है वो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के साथ किया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के साथ बेसिकली इन्होंने एक, यू कैन से, एक पैक्ट साइन किया है, बैंक इंश्योरेंस पैक्ट, जिसके थ्रू ऑफ़र किए जाएंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिए जाने चाहिए वो सब ऑफ़र किए जाएंगे। ये SBI लाइफ इंश्योरेंस ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के साथ एक पैक्ट साइन किया। अच्छा, जब सिक्किम की बात कर रहे हैं तो इनका हेडक्वार्टर का है? इनका हेडक्वार्टर तो है ही सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ, किस प्लेस पे है? गैंगटॉक में है, ठीक है। देखो, वही बात हो रही है कि कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने के लिए, ताकि इंश्योरेंस बेच सके उसके प्रोडक्ट टू बैंक कस्टमर, बेसिकली ये पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। SBI की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और अमित झिंगरा इनके क्या हैं? MD और CEO हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ना, अभी हाल ही में युवा त्रिपुरा, नतुन त्रिपुरा, आत्मनिर्भर त्रिपुरा करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है त्रिपुरा के CM ने, ठीक है। त्रिपुरा के CM ने युवा त्रिपुरा, नतुन त्रिपुरा और आत्मनिर्भर त्रिपुरा नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ताकि वो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सके, ठीक है। और ये कुछ 100, आई थिंक, हाँ देखो, 100 एंथुजियास्टिक इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र होगी 18 से 45 साल के बीच, यानी कि जो C आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। 18 से 45 साल के बीच के 100 एंथुजियास्टिक लोगों को गाइड किया जाएगा, यूथ को गाइड किया जाएगा। आत्मनिर्भर से ही आप समझ रहे होंगे बेसिकली कि उनको बताया जाएगा कि कैसे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये चीज़ क्यों करी जा रही है वो देखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है वो त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से लिया गया है। चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, ताकि इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हो सके, ठीक है। इसलिए ही एनकरेज हो यूथ इंडस्ट्रियल यूनिट और बिजनेस सेटअप करने के लिए, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। त्रिपुरा की बात करें, अगरतला कैपिटल, सत्यदेव नारायण अय्यर जो हैं इनके गवर्नर हैं त्रिपुरा स्टेट के, है ना। चलो आगे चलते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU किसके? विद रोपवे कंस्ट्रक्शन फर्म। रोपवे आप देखते हैं ना, उत्तराखंड और यहाँ पे जहाँ पे भी आप हिली एरियाज़ में जाएंगे तो रोपवे के थ्रू, भारत की ही मैं बात कर रही हूँ, ऐसे तो अगर कोई बाहर गया होगा और स्विट्ज़रलैंड या कहीं तो सब नहीं देखा होगा, है ना। चलो, तो रोपवे कंस्ट्रक्शन फर्म है पुमा ग्रुप। तो किस स्टेट ने MOU साइन किया है पुमा ग्रुप के साथ, ताकि वो बूस्ट कर सके इको फ्रेंडली टूरिज़्म उस स्टेट में, बेसिकली पर्टिकुलर स्टेट में इको फ्रेंडली टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए
पोमा ग्रुप के साथ जो एक रोपवे कंस्ट्रक्शन फर्म है उसके साथ किस सरकार ने MOU साइन किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। क्यों किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने? आजकल जो दिल्ली में है, ठीक है, होर्डिंग्स दिख रहे होंगे जो ग्लोबल समिट होने वाली है देहरादून में, ठीक है, उसके उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के होर्डिंग आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर, उसमें इन्वेस्टर समिट के होर्डिंग आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जो अभी दिसंबर में होने वाली है। दिसंबर में अनुमान है कि दिसंबर 2023 में ये होगी, ठीक। और कहाँ होगी? देहरादून में होगी ये, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, इन देहरादून इन दिसंबर, ठीक है, देहरादून में दिसंबर 2023 में ये समिट होगी। इसके तहत जो CM है वो लंदन गए थे बेसिकली, ताकि वहाँ पे जो पुष्कर सिंह धामी है, ये कहाँ गए थे? बर्किंघम गए थे, लंदन गए थे, यूनाइटेड किंगडम गए थे, ताकि वहाँ के NRIs को इस अपकमिंग जो समिट है, दैट इज़ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए या इसमें पार्ट लेने के लिए वो बेसिकली इनवाइट करने के लिए गए थे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग उत्तराखंड का जो गोल है वो अचीव हो सके, ताकि वहाँ की इकनॉमी में भी एक ग्रोथ आए, ठीक है। बेसिकली ये इनिशिएटिव MOU साइन ही इसलिए किए जाते हैं ताकि बाहर के लोग या और भी लोग जो पर्टिकुलर एक स्टेट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो इन समिट्स के थ्रू इंटरेस्ट लेंगे, वहाँ की इकनॉमी बूस्ट होगी, लोग आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो MOU साइन किया गया है इस विजिट के दौरान काफ़ी कंपनीज के साथ, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिसकी वर्थ है 12,500 करोड़ रुपए। अच्छा, 2,000 करोड़ का भी एक MOU साइन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जिसकी वर्थ 2,000 करोड़ है, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा पोमा ग्रुप के साथ, ताकि इको फ्री टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये समिट इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जा सकती है, कभी क्वेश्चन आए या किसी का इंटरव्यू है शेड्यूल्ड बाद के लिए दिसंबर के बाद, तो वो इसको देख के जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अक्टूबर को डेजिग्नेट किया गया है, अक्टूबर मंथ पिंक मंथ की तरह मनाया जाता है, पिंक मंथ के नाम से मनाया जाता है। तो पिंक मंथ का मतलब क्या है? पिंक मंथ का मतलब है ब्रेस्ट केयर के अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन्स, जो होर्डिंग्स होती हैं, उसमें आप पिंक कलर का रिबन देखते होंगे, देखो ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है ना। और ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स होते हैं, वहाँ पे यू कैन से उन सेल से बिगिन होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर सिंबल, जो ब्रेस्ट कैंसर का सिंबल है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का सिंबल है, वो पिंक रिबन है। इसलिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को जो पूरा अक्टूबर का मंथ है, उसे हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। समझ में आई? अक्टूबर महीना याद रखना, पिंक रिबन और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीखो पैसे की भाषा, एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव है। पहली बात तो नॉट करेक्ट बताना है, ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सारा गेम जो स्टार्ट होता है ना, वो यहीं से होता है। तो अभी नॉट करेक्ट पूछ रहा है। हमने क्वेश्चन जो पढ़ा, सीखो पैसे की भाषा एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव है, बिल्कुल करेक्ट है। सीखो पैसे की भाषा ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो बेसिकली इन्वेस्टर एजुकेशन और उसकी अवेयरनेस से रिलेटेड इनिशिएटिव है, ठीक है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा AMC और सिडबी के कोलैबोरेशन के साथ। बिल्कुल गलत, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सही क्या है? सेकंड में कोटक महिंद्रा तो है ही, मैं चलो पूरा ही लिख देती हूँ। कोटक महिंद्रा AMC तो है ही, बट इसके साथ इसका कोलैबोरेशन सिडबी के साथ नहीं है, इसका कोलैबोरेशन है CBSE के साथ, ठीक है। किसके साथ है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के साथ, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस इसका बेसिकली पर्पस है इस इनिशिएटिव का, ठीक। इट विल इनकलकेट फाइनेंशियल नॉलेज अमंग 75,000 एजुकेटर। हाँ, ये फाइनेंशियल नॉलेज मतलब पहुंचाएगा या फाइनेंशियल नॉलेज देगा 75,000 एजुकेटर्स को, जिसमें से अराउंड 50% जो होंगी वो महिलाएं होंगी, ठीक है। 50% जो होंगी वो वुमेन होंगी, महिलाएं होंगी। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट जो थी वो गलत थी, तो पूछा नॉट करेक्ट, तो सेकेंड वॉज नॉट करेक्ट, बाकी दो तो फर्स्ट और थर्ड तो सही थी, है ना। तो देखो वही है, सीखो पैसे की भाषा, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल बैंक ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। किस चीज़ के लिए इनिशिएटिव? ताकि 75,000 एजुकेटर्स, जिसमें से 50% महिलाएं हैं, उनको फाइनेंशियल नॉलेज देना। और ये इनिशिएटिव ये भी ध्यान रखेगा कि 500 स्किल्ड ट्रेनर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग मुंबई से ट्रेन करेंगे इन 75,000 एजुकेटर्स को, ठीक है। तो बेसिक जो पर्पस है फाइनेंशियल अवेयरनेस, पैसा कहाँ कब कैसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अवेयरनेस इन एजुकेटर्स को देने की बात हो रही है इस इनिशिएटिव के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि KN मधुसूदनन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ RBI के द्वारा एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। पूछ सकता है कि पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने थे धनलक्ष्मी बैंक के, ठीक है। तो अभी तो नाम बता दिया KN मधुसूदनन, ठीक है। अब धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लिया, न्यूज़ रिसेंट की थी, न्यूज़ रिसेंट की बताई और स्टैटिक का क्वेश्चन बना दिया। त्रिशूर केरला में धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है ना। और इनको इन्होंने किसको सक्सीड किया, किसको रिप्लेस किया है? बेसिकली KN मधुसूदनन ने किसको रिप्लेस या किसको सक्सीड किया है? इन्होंने जी सुब्रमोनिया अय्यर, जी सुब्रमोनिया अय्यर को रिप्लेस इन्होंने किया है, ठीक है। लेट मी चेक, सुब्रमोनिया, हाँ स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। तो जी सुब्रमोनिया अय्यर को इन्होंने KN मधुसूदनन ने रिप्लेस किया है, ठीक है। देखो धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था, वो हमने बता दिया था त्रिशूर केरला में है। शिवन JK जो हैं वो MD और CEO है, ठीक है। जी सुब्रमोनिया अय्यर जो हैं उन्होंने रिज़ाइन किया था 2021 में, उनकी प्लेस इन्होंने ली है। KN मधुसूदनन ने 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं 2023 से 2026 तक, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द लेंडर दैट हैज़ लॉन्च डोर स्टेप ग्लोबल लोन। अच्छा, डोर स्टेप गोल्ड लोन, ग्लोबल नहीं है गोल्ड है, माई बैड, राइट। सो आई अपोलोजाइज एंड इट इज़ डोर स्टेप गोल्ड लोन, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। डोर स्टेप गोल्ड लोन सही बंधु के साथ मिलके, ये ग्रुप है बेसिकली महिंद्रा, आई थिंक महिंद्रा ग्रुप, इनको मणिपाल, सॉरी हाँ, द मणिपाल ग्रुप जो है उसके बेसिकली उसके थ्रू ये बैक्ड अप है, ठीक है। तो महिपाल ग्रुप सही बंधु जो है वो इट इज़ बैक्ड अप बाय बेसिकली महिपाल ग्रुप, राइट। तो क्वेश्चन था कि डोर स्टेप गोल्ड लोन जो है, जो फैसिलिटी है, ये इन्होंने सही बंधु के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च की है। तो ये किस बैंक ने सही बंधु के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च की है? तो ये है करेक्ट आंसर कर्नाटका बैंक ने, ठीक है। कर्नाटका बैंक ने बेसिकली लॉन्च किया है डोर स्टेप गोल्ड लोन, किसके साथ मिलकर? सही बंधु के साथ मिलकर। जो सही बंधु क्या है? सही बंधु एक लीडिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, किस चीज़ के लिए? गोल्ड लोन के लिए,
जो बैक्ड अप है, ठीक है, महिंद्रा ग्रुप के द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाती है। सही बंधु कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह काम करेगा और लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगा, ठीक है। डोर स्टेप गोल्ड लोन जो फैसिलिटी है उसका नाम बेसिकली स्वर्णा बंधु रखा गया है फॉर इट्स कस्टमर। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें डिजिटलाइज्ड वे में गोल्ड प्रोवाइड किया जाता है एवरी डोर स्टेप पे। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटका बैंक का, और श्री कृष्णन हरा शर्मा जी जो हैं इनके एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई कमेंट करके बताओ, तभी तो पता चलेगा क्या नहीं समझ में आ रहा है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।